बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैं टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, हम लोग मैथ 113 कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू किया हुआ है। इसके हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अगले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, तो जो बच्चे चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों हमारे पास है, फाइंड द सीक्वेंस whose general term is 4n plus 1। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द सीक्वेंस whose general term is in 4n plus 1। ये जी इसकी जनरल टर्म है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सीक्वेंस फाइंड करें whose जनरल टर्म इन 4n plus 1। इसके अंदर जो जनरल टर्म है, एक आम टर्म जो है वो है 4n plus 1, और इसका हम लोगों ने सीक्वेंस मालूम करना है। सीक्वेंस बच्चों होता है एक बराबर वक्फे के बाद वैल्यूज आएंगी, तो ये इसको हम उर्दू में सिलसिला भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जनरल टर्म है, इसको हम लेट करते हैं an के बराबर। जनरल टर्म को हम लोग किसके बराबर लेट करते हैं, फर्ज करते हैं an के बराबर। ये बच्चों an के बराबर लेंगे हम, और जनरल टर्म में सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, n की वैल्यू जो है 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4। इसी तरह 5, 6, 7 भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 वैल्यूज या 4 तक काफी है। हम लोगों ने पहले इसी फार्मूले के अंदर क्या लगाना है, पहले n बराबर 1, फिर n बराबर 2, फिर n बराबर 3 और फिर n बराबर 4। उसके बाद हम इसको जो वैल्यूज आएंगी उनको आपस में माइनस करके देख लेंगे कि बराबर वक्फे पे आ रही हैं या नहीं। अगर बराबर वक्फे पे आ रही हैं तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहां पे हम लोग पहले क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले के अंदर क्या लगा देंगे, इसी के अंदर लगानी है हम लोगों ने जनरल टर्म के अंदर। इधर n की जगह पे हम 1 लगाएंगे, इधर इज इक्वल टू इस साइड पे भी n की जगह पे क्या लगाएंगे, 1 प्लस ये 1। तो ये बच्चों a1 इज इक्वल टू 4 1 आर 4 प्लस 1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोबारा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, n बराबर 2, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसी फार्मूले के अंदर। इसी फार्मूले के अंदर आप लोगों ने पुट करना है, इसी जनरल टर्म के अंदर आप लोगों ने पुट करना है n। यहां पे अब हम लोगों ने n बराबर 2 लगाना, तो इधर भी और इधर भी n की जगह पे क्या लग जाना है, 2। तो यहां पे 4, n की जगह पे क्या आएगा, 2 प्लस 1। तो ये 4 2 आर 8 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 9। फिर हम लोगों ने क्या पुट करना है, n इज इक्वल टू 3। तो यहां पे जब 3 पुट करेंगे तो यहां पे n की जगह पे 3 लग जाएगा, ये हमारे पास ये 3 आ जाएगा, और ये 4 n की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और ये 1। तो ये बच्चों यहाँ पे 4 3 आर 12 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 13। उसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 4, a 4 आ जाएगा। यहां पे इसी तरह ये 4 वैसे आ जाएगा, इसी फार्मूले के अंदर, इसी जनरल टर्म के अंदर हम पुट कर रहे हैं। तो यहां पे n की जगह पे 4 आ गया प्लस 1, तो ये 4 4 16 प्लस 1, तो ये बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 इसका
आंसर आ जाएगा चौथी टर्म का। ये 5, 9, 13 एंड 17 हमारे पास आ रहा है। जब हम n इज इक्वल टू n बराबर 1 पुट करते हैं, इसके अंदर 5 आता है। जब 2 पुट करते हैं 9, और 3 पुट करने से 13, और 4 पुट करने से 17 आता है। अब 5 और 4, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, मतलब हर एक में 4 4 का फर्क है। कॉमन डिफरेंस इनमें कितना है? 4 का हर एक वैल्यू में। तो इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, ये 5, 9 एंड 5, 9, 13 एंड 17 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस। तो यहां पे हम लिख देते हैं 5, 9, 13 एंड 17 is in arithmetic progression। ठीक है जी, यहां पे इतना आपने लिख देना है। इस तरह भी लिख सकते हैं 5, 9, 13 एंड 17 is in sequence। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों हमारे पास है, राइट द फार्मूला, राइट द फॉर्मूला to find the sum of n term of an arithmetic progression sequence। arithmetic sequence। ये जी क्वेश्चन नंबर 9 है। छोटा सा फार्मूला है, 2 नंबर का, अक्सर पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। तो राइट द फार्मूला टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म फाइंड करने का फार्मूला लिखना हम लोगों ने ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर। तो बच्चों ये फार्मूला है सम ऑफ एन टर्म का, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ एन टर्म फाइंड करने का। ये फार्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 2a1 जमा n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे बच्चों n नंबर ऑफ टर्म है, a1 फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। सिर्फ ये जो है ये है सम ऑफ n टर्म। एस एन क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म का सम जो है ये हमारे पास होता है एस एन। बाकी वही जो मैंने पहले आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर जो डिटेल बताई थी वही है। यहां पे मैं वैसे लिख देता हूं साथ। n हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद a1 फर्स्ट टर्म, और डी हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। ये जी हमारे पास है इसकी डिटेल। वैसे ये आप लोग नीचे वाली लिख दें फिर भी ठीक है। अगर फार्मूला आपको 2 नंबर का है तो ना भी लिखें, तो ये फार्मूला लिख दें साथ, तो आप लोगों के 2 नंबर कंप्लीट ही आएंगे। तो यहाँ पे मेरा फर्ज है आप लोगों को डिटेल बताना, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से आगे, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन को आगे जो है इसके साथ फार्मूले के साथ मिलते हुए क्वेश्चन भी करने होते हैं, तो आसानी से फिर क्वेश्चन हो जाते हैं अगर इनकी डिटेल हमें पता होगी। तो अगर डिटेल पता नहीं होगी तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने डिटेल भी साथ अच्छे से याद कर लेनी है। लेकिन अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है
आप इतना ही लिख दें फार्मूला, तो आपको 2 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। 10 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। वैल्यू क्या हमारे पास 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस इट्स 1 टू 16 टर्म्स। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। ये सीरीज दी हुई, इसका सम फाइंड करें 16 टर्म्स तक, 16वीं टर्म तक, 16 टर्म तक इसका हमने इस सीरीज का सम फाइंड करना है। तो ये हमें सीरीज दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पे ये 16 टर्म जो है, यहां तक जो हमने सम इसका फाइंड करना है, ये हमारे पास क्या होगा, S16। ये 16 टर्म जो है, सम ऑफ 16 टर्म हमने फाइंड करना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये S16। ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड। आगे हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं 3 प्लस 11 प्लस 19। ये हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, इसकी डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस आगे तक ये चल रही है वैल्यू। तो बच्चों ये 16 टर्म फाइंड करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है, एक तो हमें A1 चाहिए। तो ये जो पहली टर्म होती है, ये जो पहली टर्म होती है, ये हमारे पास होती है A1। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया, ये पहली टर्म हमारे पास क्या होती है, A1। उसके बाद बच्चों हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। ये SN का फार्मूला अभी हमने लिखा है, ये इसमें हमें क्या क्या दरकार होता है, n/2 2A1 प्लस n-1 D। ये फार्मूला इसमें क्वेश्चन में अप्लाई होना है। तो यहाँ पे हमारे पास 16वीं टर्म हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 16, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, n की। ये हमारे पास 16 सम ऑफ 16 टर्म जो फाइंड करनी है, उसमें ये वाली जो 16 है, ये हमारे पास n है। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म जो है, ये हमारे पास A1 आ गई। फर्स्ट टर्म हमारे पास A1, ये हमारे पास 3 है। उसके बाद अब हमारे पास इस फार्मूले के अंदर n भी आ गया, A1 भी आ गया, D हमें चाहिए। अब D भी निकाल लेंगे हम। D कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर देते हैं बच्चों, दूसरी में से पहली टर्म माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास D आ जाएगा। D भी हमारे पास आ गया। D हमारे पास कितना आ गया, 8। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास सारी वैल्यू जो है निकल आई है। तो इस फार्मूले के अंदर हम ये वाली वैल्यूज A1 बराबर 3, D बराबर 8, N बराबर 16 लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 16 टर्म जो है इसका सम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं SN/2 2A1 n-1 D। ये जी हमारे पास है फार्मूला। अब हम लोगों ने कौन सी टर्म मालूम करनी है, 16 टर्म। 16वीं टर्म फाइंड करनी है। n की जगह पे n हमारे पास कितना है, 16, ये n की जगह पे लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे भी n की जगह पे हम क्या लगा देंगे, 16/2, और ये 2 A1 हमारे पास कितना है, ये 3। यहाँ पे n की जगह पे भी क्या आ जाएगा, 16 - 1, और D हमारे पास कितना है, 8। ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो S16 इसको कट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 8, और ये 3 2 बार 6, ये 15 में 16 में से 1 निकाल देंगे, 15 आ जाएगा, और ये साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 8। तो S16 = 8। ये हमारे पास आ जाएगा 15 × 8 120 आ जाएगा, 120। अब S16 ये 8 मल्टीप्लाई बाय ये 120 और 6 126 हो जाएगा। तो बच्चों 8 को हम 126 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1008। ये
इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 5 8 5 plus 8 plus 11 plus 14 plus its so on to n terms, to n terms। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है बच्चों। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, ये सीरीज दी हुई है हमें, इसका हमने सम फाइंड करना है कहां तक, एन टर्म तक, एन टर्म तक। यानी कि हम लोगों ने एस एन सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है। ये क्योंकि हमने सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना है, हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, ये एन। तो यहां पे हमारे पास एन बराबर एन ही आएगा, एन बराबर एन ही आएगा, एन इज इक्वल टू एन आएगा। उसके बाद ये वाली जो सीरीज है हमारे पास, ये हम नीचे ले आते हैं, 5 plus 8 plus 11 plus 14। ये बच्चों इसमें हमें क्या चाहिए, फार्मूले के हिसाब से एन हमारे पास एन इज इक्वल टू एन ही आ रहा है, A1 चाहिए, D चाहिए, A1 और D। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पहली वैल्यू होती है ये क्या होती है, A1, ये क्या होती है, A1। तो A1 हमारे पास कितना आएगा, 5। आगे D फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू में से पहली माइनस करते हैं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करते हैं। तो दूसरी टर्म हमारे पास कितनी है, 8, पहली टर्म कितनी है, 5। तो 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास D कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। A1 की वैल्यू इस तरह हमारे पास कितनी आ गई है, 5, और D हमारे पास कितना आ गया, 3। अब हमारे पास A1 भी है और D भी है और N की वैल्यू भी मौजूद है। तो हम फार्मूले में वैल्यू लगा के सम ऑफ सीरीज फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं सम ऑफ सीरीज का, SN n/2 2A1 n-1 इंटू D। ये बच्चों हमारे पास फार्मूला है। यहां पे चूंकि हम लोगों ने nth टर्म फाइंड करनी है, इस वजह से n इज इक्वल टू हमारे पास n ही है। तो जिस जगह पे यहाँ पे फार्मूले में n है वहां पे n ही आएगा, n की जगह पे कोई वैल्यू और नहीं लगेगी। तो n वैसे ही आ जाएगा, n/2 2A1 हमारे पास कितना है, 5, ये लगा देंगे, प्लस n वैसे ही आ जाएगा, -1, D हमारे पास कितना है, 3, ये आ जाएगा। इसी तरह SN n/2 2A1 हमारे 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 10, और ये n को 3 से, ये दोनों वैल्यूज n-1 जो दोनों 3 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n हो जाएगा। इसी तरह -1 को 3 से मल्टीप्लाई तो ये -3 आ जाएगा। तो SN n/2, ये जमा का 10 है, माइनस का 3 है, 10 में से 3 निकाल देंगे, ये आ जाएगा 7 जमा, और ये 3 n आ जाएगा 7 वैसे ही। तो ये बच्चों हमारे पास सम ऑफ nth टर्म जो है इसकी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। इस चैप्टर में से 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है लाजमी तौर पे आते हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।